आज फिर कुछ वीडियो के सामने हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि देखते हैं, क्या पता वीडियो मिलेगी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो ये मिल गई। ये किसी ने शेयर करा है, मोना बिश्वा यहाँ पे नाम लिखा है। और ये क्या कर रही हैं, ये देखो, ये देखो, एक टूटा सा बाउंड्री सी बनी है और किस हिसाब से इसको पीटे जा रही हैं। आप ये खुद देखो, ये छोटे से पिल्ले को हाथ में बेलन है या डंडा है। हाँ, और अभी भी ये छोड़ेगी नहीं उसको। बहुत लंबी वीडियो है ये, उसको ढूंढती रहेगी। अभी मैंने वॉइस बंद कर रखी है, वॉइस सुनाता तो बहुत बुरी तरीके से आवाज़ें आती। और ये मेरे ख्याल से जिस हिसाब में लिखा था ना, एक मिनट 2 सेकंड की है ये मुझे लगता है बंगाल साइड या कहीं ऐसे ही उसमें है इंडिया की ही या कहीं और की, कंफर्म नहीं है। हाँ, साड़ी वाड़ी के लुक से तो इंडिया की लग रही है जिस हिसाब से इन्होंने पहन रखी है ना। देखना, एक छोटा सा पिल्ला है बिल्कुल, और किस हिसाब से ये उसे पूटे जा रही है। पहले तो बाल्टी में भर रखा था उसे। देखो देखो देखो, पीठ पे, पैर पे, कमर पे। ये इतने मतलब निर्दय लोग होते हैं जिस तरीके से ये उसे मार रही है, कोई इसको शर्म नहीं। और इस तरीके की ये वीडियो अभी ज़्यादा टाइम नहीं रहेगी, थोड़े दिन है, उसके बाद यहाँ से हट जाएगी, लिंक से कुछ और खुलेगा। डॉग है ना, वो अपने इसको तो वायलेंस मानते हैं, लेकिन अगर डॉग्स को कई जगह, अभी ये वाली देखो, ये व्यक्ति ना इस पे पट्टा बांध रखा है, हाथ पे अभी वैसे ही चल रहा है। अंकल डर गए, ठीक है, अब वो इसे बुला रहा है डॉग को। इस तरीके की ब्रीड का ये किसने शेयर करा है, यहाँ पे देखो, मोनोमार्क करके, ठीक है। ये वीडियो शोबाजी के लिए रील बना रहा है बंदा कि हाँ डॉग हाउस इसका काटता नहीं है। बेशक ना काटता हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप इस तरीके से करोगे। आप देखो, आप खुद देखो, वो डॉग बेचारा भी डर जाता है क्योंकि पब्लिक एरिया में ये, कल मैं अपने नियम पढ़ रहा था तो BNS की धारा 325 के तहत ये भी अपराध है कि आप इस ओपनली पब्लिक प्लेस में, सार्वजनिक स्थान में अपने पशु को इस तरीके से टहलाते हैं। ये भी एक क्राइम है। अगर कोई कंप्लेंट करे ना तो भी इसको सज़ा हो सकती है 5 साल या फिर कुछ पेनल्टी के साथ, या पेनल्टी या 5 साल की सज़ा। तो ये भी एक क्राइम है। अगर आप पेट ऑनर हैं, पेट लवर हैं, कुछ भी हैं, सबको जाने का मौका मिलेगा। आप ये देखो, वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और ये मैं कहूँगा ये बेवकूफ़ लोग हैं जो इस तरीके की एक्टिविटी एक पशु के साथ करते हैं रील बनाने के लिए। फिर जब वो फंस गया बेचारा तो खुद आगे आगे भग रहा है। और ये कोई अजीब तरीके का इसकी बॉडी लैंग्वेज है। देखो, बॉडी में भी मतलब एक तरह का कॉन्फिडेंस होता है ना, वो नहीं है इसमें। अगर डॉग कहीं चिपट जाए तो ये इतना भी कैपेबल नहीं होगा कि इसके हाथ में ना डंडा है ना ये पट्टे को बांधे हुए है। तो पशु के साथ रील बनाने का जो सिलसिला है ना, ये नया नहीं है, आए दिन हम आपको दिखाते हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। हर तरीके की वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ ताकि अब ये पुलिस ऑफिसर, आप इनका पढ़ लेना। यहाँ पे ये क्या लिखा है, जीव आर्य करके, ऐश्वर्या करके इन्होंने शेयर करा है, ठीक है। अ मैसेज फॉर स्ट्रे एनिमल फीडर। अब यहाँ पे ये आईडी देख लो, आप जाके एक बार सुन लेना कि ऑफिसर क्या कह रहे हैं। बहुत वायरल है इनकी वीडियो, अलग अलग तरीके से जब भी ये इंटरव्यू देते हैं तो डॉग्स के फेवर में जो भी धाराएं हैं उसके साथ में बताते हैं कि डॉग फीडर के क्या राइट है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, राइट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब राइट ही राइट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जैसे कि वो पब्लिक प्लेस में बेवकूफ़ लेके घूम रहा है, उस तरीके की एक्टिविटी भी कई बार जब लोग करते हैं वो भी गलत है। गंदगी मचाते हैं वो भी गलत है। बहुत सी चीज़ें होती हैं तो इससे भी सावधान रहना है। अब इसके बाद और कौन सा बचा है यहाँ का, तो ये अंकल की बहुत ही बदतमीजी है। यहाँ पे ये जीव ऐश्वर्या ने ही शेयर करी है वीडियो। यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं इस कॉलोनी में, ये कहाँ का है ये तो मुझे नहीं पता, पर अंकल यहाँ पे खाना देने के लिए मना कर रहे हैं कि डॉग को आप कहाँ से आते हो, आपकी गली कौन सी है। ये यहाँ ये कहते हैं यहाँ क्यों आए हो, किसको देने आए हो, ज़्यादा धर्म का काम करो। यहाँ पे किसी आंटी ने कंप्लेंट करी होगी तो ये पड़ोस में से कुछ ऐसे एंटी डॉग जो हैं वो निकल के आ चुके हैं, ठीक है। और इन दोनों बहनों को पहले तो परेशान कर रहे थे। इधर एक आंटी भी आएगी कि तुम्हारा क्या मतलब है, नहीं खाना देने देंगे। वो कह रहा है बिल्कुल नहीं, वो डॉग को मारा भी है इन्होंने।
यहाँ लोग वीडियो भी बना रहे हैं। तो ये कल मुझे मिली थी। अब ये देखो डिस्पोजल में उन्होंने रख रखा है। वो यही कह रहे हैं कि हम लोग साफ़ सफाई भी करके जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम गंदगी मचा के जाते हैं। वो कह रहा नहीं, डॉग को खाना देते हो गंदगी होती है, इनको या तो अपने घर लेके जाओ, नहीं तो यहाँ पे खाना नहीं दोगे। ये बार बार कह रहा है नहीं देने दूंगा खाना, यहाँ नहीं देने दूंगा, यहाँ नहीं देने दूंगा, ये बार बार ये रिपीट कर रहा है अंकल। तो वो लेडीज़ फिर कह रही है, फिर ये कह रहा है आपको कोई राइट नहीं है यहाँ खाना देने का। तो इसे ये भी कह रहे हैं कि आपको कोई राइट नहीं है यहाँ रोकने का, क्योंकि पब्लिक रोड को, पब्लिक गली को या प्लेस को लोग अपनी धन संपत्ति समझ लेते हैं। और यहाँ ये लोग, फिर ये अंकल भी अपोजिट बोलने लग गए उसके साथ मिलके। फिर ये आइए, ये आंटी ने स्पेशली बता रही हैं कि कंप्लेंट करी है, लड़कियों ने खुद बोला है। आप इनकी जीव ऐश्वर्या करके है ना, इनके पे जाके आप देख लेना, ठीक है। खाना देने से मना, तो आप भी इनको जितना हो सके ऐसी वीडियोस वगैरह को वायरल करा करो, ताकि लोगों को पता लगे कि किस तरीके से जो डॉग फीडर हैं, एनिमल प्रोटेक्टर हैं, उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, आप लोग वीडियो देखते हो ना, शेयर करते हो ना लाइक करते हो। बहुत लोग करते भी हैं, यहाँ पे भी खैर 891 लोगों ने करा है, कमेंट भी 426 लोगों ने करा है, शेयर भी 223 लोगों ने करा है। और करना भी चाहिए। अगर आप एक डॉग लवर हो, एनिमल लवर हो, एनिमल प्रोटेक्टर हो, तो आपका फ़र्ज़ भी बनता है, अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं वीडियोस वगैरह बनाने में, तो आप लोगों को शेयर करना चाहिए, ताकि लोगों को पता लग सके इनकी हकीकत के बारे में। ये देखो, तो यहाँ से मैंने वॉइस इसलिए बंद कर रखी कि कहीं भी कॉपीराइट ना आए, ठीक है। बहुत वीडियो हैं इसी तरीके से यहाँ पे। मैंने देखो काफ़ी वीडियोस मतलब ढूंढी, ठीक है। एक ये वाली चीज़ है, इसको तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। थोड़ा कॉमेडी बना रखी है। गाड़ी के आगे डॉग बैठा है, यहाँ पे एक छोटा बच्चा उसे थप्पड़ मार मार के देखो कैसे घसीट के लेके जा रहा है। और इसीलिए डॉग बाइट के केस आते हैं। अगर यही चीज़ मैं दिखा दूं कि डॉग ने काट लिया, डॉग ने काट लिया, बहुत से लोग, अभी इस बच्चे की हरकत से क्या, डॉग का कभी भी एग्रेसिव वो हो सकता है, कभी भी वो काट सकता है। जिस तरीके से इस बच्चे की एक्टिविटी है, इसके माँ बाप कहीं दूर दूर तक नहीं है। पहले बच्चे ने उसको मारा है, उसके बाद यहाँ पे किस पेज से ये शेयर हुआ है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की एक्टिविटी भी करना ये भी गलत है मेरे हिसाब से तो, लेकिन अब लोग नहीं मानते हैं और यही तभी कारण होता है। कल मैंने रात को भी डाला है, वो वीडियो भी लास्ट में डाल दी है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। तो ये एक्टिविटी जो है ना, बाद में लोग कहेंगे नहीं जी डॉग काट लिया, डॉग ने बाइट कर लिया, डॉग बाइट हो गया, फिर ये न्यूज़ चैनल फैलाने लगेंगे। तो आप देखो ये कंडीशन ना, ये एक्टिविटी ही गलत है सबसे पहली बात। तो ये कॉमेडी नहीं है, हंसने का कितना भी वीडियो बना दो, बाद में फिर जब काट लेते तो फिर आप लोग एंटी न्यूज़ पब्लिश करने लगते हैं। अब एक लास्ट वीडियो मैं आपको दिखा के बंद करूँगा, और वो वीडियो कौन सी है, वो ये वाली वीडियो है जिसमें कुछ डॉग्स को उठा के भेजा जा रहा होता है शेल्टर। ये बेचारे को भेजा जा रहा है वो, ठीक है, भर के, बिगेस्ट पेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बना है, जो डॉग लवर हैं वो इस गाड़ी का नंबर शो करे, नगर निगम की गाड़ी है, नगर निगम में कंप्लेंट करी है कुछ यहाँ के रेसिडेंट्स वालों ने, तो जो भी सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे, कि आप फीडिंग क्यों कर रहे हो। यहाँ पे भी सेम केस है, सबसे बड़ी बात यही है। पर यहाँ नगर निगम ने पूरा पर्चा भर के, और ये व्यक्ति है, इसके साथ और भी महिलाएं दिखेंगी। अब ये कह रहा है बार बार सारे लोग कि आप वीडियो क्यों बना रहे हो, आपका वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है, आपका कोई मतलब नहीं है, आप वीडियो बंद करो पहले तो वो कह रही नहीं हमारा राइट है, आप जब डॉग को उठा रहे हो। ये यहाँ खुशबू गुप्ता ने शेयर करा है, ठीक है, आप खुद देखो। ये व्यक्ति उनसे कह रहा है हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो भी महिला है वो इनसे बात कर रही है कि आप डॉग को उठवा क्यों रहे हो, हम लोग खाना ही तो डालते हैं, किसी ने बाइट नहीं करा, कुछ नहीं है। ये बार बार यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट कर रही है अपनी बात को, ठीक है। बट व्यक्ति कह रहा है मुझे तो मतलब ही नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, उन पे अगर झपटेंगे वो करेंगे तो मैं तो भैया नहीं पसंद करता, मेरी तरफ से तो यही डाकू है, यही, ये सब इस तरीके की बातें कर रहा है। अब वो महिलाएं इसको समझाने की कोशिश कर रही है कि भैया ये कुछ नहीं करते, आप खुद देखो कि भैया ये बहुत प्यारे होते हैं, इनको। वो कह रहा है कि आप तो खाना दे रहे हो तो आपके तो ये दो मतलब आपको कुछ नहीं कहेंगे, पर हम नहीं दे रहे तो ये, वो कह रही है आप वीडियो क्यों बना रहे हो, आपका क्या मतलब है वीडियो बनाने का। ये देखो ये दो महिलाएं हैं जो पर्चा भर रही हैं हंस हंस के। बेजुबान के लिए तो ये कुछ भी कर लो, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि भाई उसको उठवाने से ये लोग अपने छोड़े होकर सोते हैं। हाँ, पूरी गली और पब्लिक को बहुत है, अब इनको गंदगी दिख रही है कि गंदगी इनकी वजह से मच रही है।
पेड़ पौधों की वजह से भी होता है, वैसे भी अपने 10 तरीके की एक्टिविटी होती हैं, तो बच्चे भी करते हैं। यहाँ बच्चों का खेलना भी, अभी इस एरिए में यहाँ पे देखो ये डॉग्स को हटवाने के लिए उनको भरवा दिया है गाड़ी में। और ये भी एंटी डॉग, सब जो भी आएंगे ना, एक बंदा बोलता हुआ दिख जाए तो सारे लोग उसके साथ में टोन से टोन मिलाने लगते हैं कि हाँ जी ये तो गलत कर रहे हैं, हाँ जी ये तो गलत कर रहे हैं, डॉग को मतलब उठवा दो, यहाँ पे डॉग्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये कह रही है तुम अपने घर लेके जाओ ना, जब यहाँ पे ऐसे क्या मतलब है। अब वो बेचारे अपने मतलब लगे हुए हैं कि भाई हमने ये बात कहने के लिए कि प्लीज़ डॉग को मत उठवाओ, बट कोई भी उनकी सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी उनकी मानने को नहीं, क्योंकि पब्लिक इकट्ठी हो गई है तो शोबाजी करेंगे, कहेंगे डॉग बाइट कर रहा है। इनके पास मुद्दा क्या है, यही तो बोलने का होता है कि डॉग ने बाइट करा, डॉग यहाँ पे काट रहे हैं एक दूसरे को। ये देखो डॉग की कंडीशन नगर निगम की गाड़ी में। और अभी हाल ही में सुना गया है, रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि सबको एक जगह पे एक मतलब इकट्ठा किया जाएगा। अब वहाँ पे सवाल उठाए हैं कि भाई क्या मेडिसिन, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर फूड, प्रॉपर मैन पावर होगी, जिस हिसाब से रेखा गुप्ता भी नई सीएम बनी है। पहले कह रहे हैं कि दिल्ली का केजरीवाल ने बनते के साथ ही यही डॉग्स के लिए बात कही थी। तो काफ़ी अभी डॉग लवर और संस्थाएं एक्टिव हैं, हो सकता है ज्ञापन वगैरह भी देंगे, बातें अपनी रखेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, क्योंकि देखो बेजुबान तो बोल नहीं सकता, तो उनके लिए जितनी भी संस्थाएं हैं वो फ्रंट लेंगी ही लेंगी। आपको वीडियो कैसी लगती है? अभी एक वीडियो और देखिए जिसमें मैंने खुद अपनी वॉइस के साथ बनाई है। बस 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 ग्रेस का दुश्मन ऊपर चला गया है। अब मैं हाथ में पट्टा सही से बांध लेता हूँ। हाँ रुक जाओ ग्रेस, रुक जाओ, चल रहे हैं, रुक जाओ। अच्छा ऊपर से वो हटाने के लिए पहले ऊपर से आप डालो मम्मी पानी। चले ओए चल दे बोलो पानी जो गुड़िया डालेगी के बाद। हाँ आप डालो, वो ऊपर चला गया ना, ये आ गया। चुप, ग्रेस को बहुत दुश्मन लगता है ना, मतलब के हो गया उनके बेटी। चलो चलो क्या हो गया ग्रेस? मैं वीडियो बना रहा था ना, वरना ग्रेस को भी मारता मैं इस वजह से, बिना मतलब के। ग्रेस को जो गोलू है ना, और वो भी हमारे ऊपर वाले उसे इतना मारते हैं, वो फिर भी आके बैठता है हमारे यहाँ पे। दिक्कत यही है ना, देख रहे हो मक्खियाँ कितनी हैं यहाँ पे, और मक्खी मच्छर कहाँ होते हैं जहाँ गंदगी ज़्यादा रहती है। अब इलेक्शन जीत गए, पहले तो हर दिन फॉगिंग थी, हर दिन, अब कोई फॉगिंग नहीं है, सिर्फ इलेक्शन तक चीज़ें होती हैं। लाइट भी ये मैंने करवा दी थी, जो अभी जल रही है ना, यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन करवा दिया था तो ये चल भी रहा, अदरवाइज़ लाइट भी हटी रहती। 2-3 जो लाइट है। आज ईद है इसलिए बहुत सी दुकानें बंद हैं। क्या हो गया ग्रेस बीच बीच में? अरे ग्रेस का ना उल्टा पुल्टा चलने का जो सिस्टम बहुत गंदा है। चल यहाँ से देखो, गंद में कई बार नाली में गिर जाता। चल 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 जल्दी, उनके रैक पे भी कर देगा ये टॉयलेट, अगर इसको नहीं रोका मैंने तो। धूप बहुत तेज़ है। चलो 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 आओ आओ ग्रेस, जल्दी आओ। अरे यहाँ कौन सा आ गया? ये तो कोई और से भाग गया, इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। कोई नहीं नहीं नहीं, चल जल्दी कह रहा निकल यहाँ से ग्रेस को, यहाँ कोई जगह नहीं तेरे लिए। वो बेचारा कहाँ से आ गया, कोई छोड़ के गया है शायद। यही तो दिक्कत है, नए नए डॉगी आते रहते हैं। अब कहीं से भाग आया होगा या किसी ने छोड़ दिया होगा पकड़ के। मैंने तो उससे पहली बार देखा है यहाँ पे। कर ले ग्रेस, यहाँ क्या खड़ा ही रखेगा अब।
चल। ग्रेस वगैरह निकल जाए यहाँ से। पानी वानी के लिए तो चलो कम से कम अब इधर साइड से लेके जाऊँगा इसे। चल इधर इधर ना, झोटा बग्गी होता है ना, बैल होते हैं, उसी तरह चलता है एकदम ढीठ पने में। उसको तो डंडे से मोड़ना पड़ता है, इसको पट्टे से इशारा देना होता है। स्कूटी के ऐसे ब्रेक लगा रहा है ना एकदम पागलों की तरह, विदाउट हेलमेट। एज एक्सपेक्टेड। इसी घर में आते हैं ऐसे बैठ बैठ के। मैं अपने बाहर आके बैठा हूँ और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपको पता है हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। मैंने सबसे पहले तो अपने बाहर की जो लाइट है ना, स्ट्रीट लाइट अपने घर की, वो बंद करी है। एक्चुअली यहाँ पे जो मतलब रोड की होती है वो देखिए पीछे तो जल रही हैं, यहाँ की 2 लाइटें भी बंद हैं। और इसका कारण ये है कि 1 मार्च को मैंने कंप्लेंट करी थी, 1 हफ्ते से या 2 हफ्ते से जब पहले ही ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, तो मतलब फरवरी में ही आप मान लो कि ख़राब हो रखी थी ये लाइट। लेकिन जब मैंने कंप्लेंट करी तो लाइट अभी तक ठीक नहीं हुई है। बच्चों आराम से, आराम से, डॉगी बैठे हैं, आराम से, आराम से। तो यहाँ मैं इसलिए ही आके खड़ा हुआ हूँ क्योंकि क्या होता है ना, बहुत हंगामा सा मचने लग जाता है, बहुत चीज़ें होती हैं। और फिर आपको अभी मैंने देखो यहाँ पे टोका है ना, अब यहाँ से देखना, ये देखो, अब पीछे ये देखो। आप कहोगे कि भाई बच्चे तो खेलेंगे ही, बच्चों का तो राइट है खेलने का, तो ये सब चीज़ें आप भी सोचेंगे और हमें भी लगेगा कि नहीं बिल्कुल होता है हर जगह। लेकिन हाँ, इस तरीके की कंडीशन जहाँ ये बन रही है, आप देखिए अब मेरे साइड में, हेलो, मेरे साइड में ये देखिए बैठे हैं छोटे छोटे, बिल्कुल साइड में बेचारे डर के, क्योंकि इनके लिए जगह नहीं है, अंधेरा हो रखा है। अंधेरे के बावजूद भी यहाँ पे हल्ला मचाते हैं, पूरी की पूरी जब भीड़ घूमेगी तो क्या कहाँ जाएंगे बेजुबान, जो यहीं पे ही बड़े हुए हैं, यहीं पे ही पले बड़े हैं। इसलिए मुझे बाहर आना पड़ा और मैंने बाहर की लाइट कर दी है बंद, ताकि यहाँ पे बहुत से लोग जो रोशनी के चलते गंदगी मचाते हैं, गलत हरकतें करते हैं, बच्चे हों कोई भी हो यार, एक तरीका होता है। ये नहीं कि आप गली में हो तो आप अपनी मनमानी करते हुए कुछ भी करोगे। और यही सब चीज़ें हैं, डिसिप्लिन सबके लिए होता है, सिर्फ जानवर के लिए नहीं कि जानवर है तो उसको बिल्कुल कोने में डाल दो, उसकी कोई सुनवाई नहीं। मेरे बाहर आने का रीज़न ही ये है, यहाँ पे मम्मी बता रही हैं कि बहुत तेज़ी से ना रोड पे बच्चे, अब देखो बाइक के आगे देखो जैसे आए ना, बच्चों माँ बाप पे ध्यान रखते नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, फिर अगर कुछ भी चोट वोट लग जाएगी तो गलती हो जाएगी कि बाइक वाला तेज़ चला रहा था, बाइक वाले ने मार दिया, या फिर कुत्तों ने काट लिया। अब आपको पता है कुत्ते डर जाते हैं जब इतनी तेज़ चीखा चिल्लाई की आवाज़ सुनते हैं, या फिर उनको चीखा चिल्लाई हो गया, या फिर इस तरीके से स्पीड में एकदम से हम गाड़ी लेके जाएं, या स्पीड में हम लोग कुछ भी करें। अब मैं आपको यहाँ पे ही दिखाऊंगा, ठीक है, ये सॉरी ये कैमरे का ना बैक साइड का नहीं हो पा रहा है, वरना मैं आपको अभी दिखाता। और मैंने अपना इसलिए फ्रंट साइड करा है क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियो अभी देख रहा था और उसके ऊपर मैंने डॉग्स को कोट करते हुए वीडियो भी बनाई है।
उस वीडियो को भी मैं डालूँगा यहाँ पे, क्योंकि सबका अधिकार है, सबके अलग अलग नियम हैं अपने लिए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते कि हमें एक की आवाज़ दबा दें और दूसरे को बढ़ावा दें, कभी नहीं। सबके लिए अधिकार हैं, अगर इंसानों के लिए हैं तो जानवरों के लिए भी है। मैं अभी अंदर आराम से बैठा हुआ था, लेकिन मुझे मम्मी ने बताया कि बाहर बहुत उधम मचा रहे हैं बच्चे, और ये हर गली हर मोहल्ले में बहुत से लोग होते हैं जो माँ बाप नज़र नहीं आएंगे। खेलने के लिए पार्क होते हैं, ठीक है, गली में भी बच्चे खेलते हैं, पर एक तरीका होता है। अभी अंधेरा हो रखा है, कल को डॉग्स बेचारे एक कोने में सिमटे हुए हैं। अभी मैं आपको इसी का ही देखो लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ये बेचारे सिमट के बिल्कुल कोने में घुस गए हैं। अब ये देखो दिख रहे हैं ना आपको, बिल्कुल कोने में सिमटे हुए हैं ये पूरी गली में। अब ये देखो, ये चीखना चिल्लाना जो होता है ना बच्चों का, अब आप देख रहे हो, डर लग रहा है। चले जाओ, कुछ नहीं कहेगा। आप चुपचाप जाओगे तो कुछ नहीं कहेगा, वो बाहर ही नहीं आएगा। आ जाओ, मैं करवा देता हूँ। चलो, मैं खड़ा हूँ ना। ये छोटी बेटी डर रही है। चलो आ गए। तो वो छोटी बच्ची डर गई थी। अभी मैंने उसे बोला ना कि कुत्ते काट लेंगे, थोड़ा सा हंगामा करना चाहो। पर दिक्कत क्या होती है ना, बच्चे हैं, छोटे हैं, तो उनको ज़्यादा हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते। ये इस चीज़ तो माँ बाप को अकल होनी चाहिए। सिर्फ पैदा करके बाहर छोड़ देना ये कोई अच्छी बात नहीं है, कि पैदा तो कर दिया, अब उसके बाद छोड़ दिया मरने हारने के लिए। अब जैसे ही कुछ चोट वोट लगेगी तब माँ बापों को इनकी चिंता हो जाएगी कि जी हमारे बच्चे। उससे पहले बच्चे को क्यों नहीं कंट्रोल में रखते। जब आप फिर बहुत से लोग कहेंगे कि देखो कुत्तों के लिए तो इंसानों से बदतमीजी कर रहा है। ये भी मैं नहीं कर रहा। राइट सबके सेम है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं भाई कुत्ते ही गली में रहेंगे या सिर्फ इंसान ही रहेंगे। सबको रहने का अधिकार है, सबके लिए सोचना चाहिए। साइकिल चलानी बुरी नहीं है, पर साइकिल चलाते हुए जो ये गलत आवाज़ें आपने खुद वीडियो में सुनी, किस तरीके से आवाज़ें निकाली जा रही हैं, ये चीज़ें कुत्तों को डराती हैं। ठीक है, अब बच्चे भी बिल्कुल छोटे हैं, ये बात तो माँ बाप को सिखानी चाहिए। खैर हम किस को क्या बोलें। खैर मेरे बाहर बैठने से अभी हंगामा कम हो गया, बच्चे फिर से गए हैं आगे, चुप हो के गए। बेटा कुत्ता काट लेगा, चलो उधर ही। आप कहाँ पे है, आपका घर? देखो, तो कई बार हमें डराना भी पड़ेगा ताकि बच्चों को पता लगे कि हाँ कुत्ते हैं गली में और उनका भी रहने का अधिकार है। सिर्फ ये नहीं। हेलो, बस बढ़िया। तो सबका अधिकार है, और हम तो देखो सीधी सी बात है, न्यूट्रल होके बोलते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि किसी कुत्तों को ही रहने तो नहीं। यहाँ बच्चे जिस तरीके से हंगामा कर रहे हैं, कल को इनको अगर काट लेंगे तो फिर क्या होगा? माँ बाप बाहर निकल के आएंगे, डॉग बाइट का केस बनेगा। फालतू गोदी मीडिया जो गोदी में बैठे हुए हैं वो बहुत से निकल के आ जाएंगे जी TRP कमाने के लिए। देखो डॉग बाइट। तो वो लोग फिर इस तरीके की एक्टिविटी करने लगेंगे कि जी देखो कुत्ते ने काटा। अभी तक जर्मन शेपर्ड की वो एक महिला को काटा था, नोच डाला करके वो चीख रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग निकल आएंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे पूरी स्क्वाड लेके। मैंने देखा हमेशा ना भीड़ में ये लोग आते हैं, अकेले तो इनकी औकात होती नहीं। जो लोग बेजुबानों से चिढ़ते हैं या बेजुबानों से नफरत करते हैं वो भीड़ में एकदम से आते हैं। तुम्हें भी बोला ना, तुम्हें भी काटा ना, तुम्हें भी करा ना। हम लोगों को गंदगी पसंद नहीं है। आज यहाँ पे जगह गंदगी है, कोई गंदगी को देखने वाला नहीं है, लेकिन जैसे ही डॉग की बात आएगी लोगों को गंदगी दिख जाएगी। और मैं यहाँ अगर ग्रेस को लिया हूँ, क्या हुआ? क्या देख रहे हो डॉग को? बच्चे साइकिल तक चढ़ाते कुत्ते के ऊपर, और ये पहली खबर नहीं है। जानबूझ के बच्चों को लगता है कि हाँ ऐसा करेंगे वो चीख के भगेगा, इनका खेल हो जाता है, लेकिन ये खेल नहीं है, ये गलत एक्टिविटी है। ये चीज़ माँ बाप को समझानी चाहिए, और माँ बाप अगर इस लायक नहीं है ना कि वो इनको समझाएं, तो फिर एक आम नागरिक होने के नाते, एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमें भी बताना पड़ेगा। फिर कोई सा माँ बाप निकल के आता ना तो उसको अच्छे से ठीक भी करना पड़ेगा कि भैया आप पहले शिक्षा दो उनको, तरीके से बताओ कि भाई क्या चीज़ होती है। संसार में रहा जाता है, एक लोकेलिटी में रहने की
किस तरीके से आदत होनी चाहिए। ये नहीं कि पैदा करें और छोड़ दिया और बदतमीजी करते घूम रहे हैं आपके बच्चे, फिर अगर छोटी मोटी चोट लगे तो फिर निकल के आ जाओ। तो ये चीज़ें हमें उन्हें बोलनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा। अब मेरे बाहर बैठने की वजह से बच्चे कंट्रोल में हैं, वरना अभी तो बहुत अफदर मचा रहे थे, आपने देखा भी, चीखा चिल्लाई। अब साइकिल चला रहे हैं पर चुप होके, क्योंकि उन्हें पता है मैं बिल्कुल बाइक पे बैठा हूँ। देखो गली में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी लोग कंट्रोल में हैं। अपना तरीका यही होता है कि हम लोग बहुत तमीज़ से अपने वो कर लेते हैं हैंडल। और यहाँ पे इधर की साइड देखो, अंधेरा है। सबसे पहली बात तो RWA के ग्रुप में इतनी बार मैंने कर लिया, 1 मार्च से मेरे मैसेज है, ठीक है। तो आज आएगा, कल आएगा, कल करेंगे, 1 हफ्ता करेंगे, मंडे को करेंगे, संडे को करेंगे, ये सब चीज़ें होते होते आज 30 मार्च हो चुका है 2025। दुख होता है हमें ये सब देखकर, दुख होता है इन बातों को देखकर कि कितनी लापरवाहियाँ यहाँ पे हैं। हर चीज़ बताने के लिए हमारा अधिकार नहीं है कि हर चीज़ हम ही करेंगे, लोगों को समझना चाहिए। और जानवर को लेकर जो कैजुअलिटी लोगों में है ना कि मर जाएगा तो कोई नहीं, क्या होगा। अब देखो बच्चे चुप करके जा रहा है, हमारा ताबिश जो है वो बोल दिया है, वो कह रहा है भैया अब शांत हो जाओ, ताबिश के अंदर जोश आ चुका है। ताबिश अपनी पूरी मुंडी निकाल लेता है घर से और तब बात करता। ताबिश क्या है बे, तू बहुत डरा रहा है बंदे को, बच्चों को डरा रहा है तू, हैं। इसे मम्मी का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। हल्का सा अगर हम ताबिश को कुछ कह देते हैं, मम्मी लड़ने के लिए बाहर आ जाती है। लाइट जानबूझ के मैंने बाहर की बंद करवाई है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल रही है। 7:30 के करीब होने जा रहे हैं टाइम, और बच्चे बदतमीजी करते घूमते हैं यहाँ पे। पढ़ने लिखने वाले बच्चे इतने गलत हरकतें करते हैं कि भाई खेलने के नाम पर, कि कभी बम पटाखे के नाम, वो बम पटाखे की तरह आवाज़ें निकलवा रहे होते हैं, कुछ चीज़ें फोड़ कर, कुछ चीज़ें करके रोड पे गंदगी भी खेल देते हैं। जबकि बच्चों को सिखाना चाहिए साफ स्वच्छ अभियान के बारे में। माँ बाप खुद गंदगी मचाते हैं तो क्या सिखाएंगे बच्चों को। और यही चीज़ अगर कुत्तों से रिलेटेड हो, खाना देना हो, तो लोग निकले आएंगे जी साफ़ सफाई नहीं है हमारे घर के आगे। वो देखा था आपने, टेलर तक कहने लग गया था जी हमारे ना दुकान के आगे साफ़ सफाई नहीं रहती। जैसे अभी मैं बहुत साफ़ सफाई देख रहा हूँ उसके आगे। बेचारे कुत्ते ही सोचते हैं भैया ठीक है, इंसानों को अकल नहीं है तो हम जानवर ही समझ जाएं। आज फिर कुछ वीडियो के सामने हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि देखते हैं क्या पता वीडियो मिलेगी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो ये मिल गई। ये किसी ने शेयर करा है, मोना बिश्वा यहाँ पे नाम लिखा है। और ये क्या कर रही हैं, ये देखो, ये देखो, एक टूटा सा बाउंड्री सी बनी है और किस हिसाब से इसको पीटे जा रही हैं। आप ये खुद देखो, ये छोटे से पिल्ले को हाथ में बेलन है या डंडा है, हाँ। और अभी भी ये छोड़ेगी नहीं उसको। बहुत लंबी वीडियो है ये, उसको ढूंढती रहेगी। अभी मैंने वॉइस बंद कर रखी है, वॉइस सुनाता तो बहुत बुरी तरीके से आवाज़ें आती। और ये मेरे ख्याल से जिस हिसाब में लिखा था ना, 1 मिनट 2 सेकंड की है ये मुझे लगता है बंगाल साइड या कहीं ऐसे ही उसमें है इंडिया की ही या कहीं और की, कंफर्म नहीं है। हाँ, साड़ी वाड़ी के लुक से तो इंडिया की लग रही है जिस हिसाब से इन्होंने पहन रखी है ना। देखना, एक छोटा सा पिल्ला है बिल्कुल, और किस हिसाब से ये उसे पूटे जा रही है। पहले तो बाल्टी में भर रखा था उसे, देखो देखो देखो, पीठ पे, पैर पे, कमर पे। ये इतने मतलब निर्दय लोग होते हैं जिस तरीके से ये उसे मार रही है, कोई इसको शर्म नहीं। और इस तरीके की ये वीडियो अभी ज़्यादा टाइम नहीं रहेगी, थोड़े दिन है, उसके बाद यहाँ से हट जाएगी, लिंक से कुछ और खुलेगा। डॉग है ना, वो अपने इसको तो वायलेंस मानते हैं, लेकिन अगर डॉग्स को कई जगह, अभी ये वाली देखो, ये व्यक्ति ना इस पे पट्टा बांध रखा है, हाथ पे अभी वैसे ही चल रहा है। अंकल डर गए, ठीक है, अब वो इसे बुला रहा है डॉग को। इस तरीके की ब्रीड का ये किसने शेयर करा है, यहाँ पे देखो, मोनोमार्क करके, ठीक है।
ये वीडियो शोबाजी के लिए रील बना रहा है ये बंदा कि हाँ डॉग हाउस इसका काटता नहीं है। बेशक ना काटता हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप इस तरीके से करोगे। आप देखो, आप खुद देखो, वो डॉग बेचारा भी डर जाता है क्योंकि पब्लिक एरिया में ये कल मैं अपने नियम पढ़ रहा था तो बीएनएस की धारा 325 के तहत ये भी अपराध है कि आप इस ओपनली पब्लिक प्लेस में, सार्वजनिक स्थान में अपने पशु को इस तरीके से टहलाते हैं। ये भी एक क्राइम है। अगर कोई कंप्लेंट करे ना तो भी इसको सज़ा हो सकती है 5 साल या फिर कुछ पेनल्टी के साथ, या पेनल्टी या 5 साल की सज़ा। तो ये भी एक क्राइम है। अगर आप पेट ऑनर हैं, पेट लवर हैं, कुछ भी हैं, सबको जाने का मौका मिलेगा। आप ये देखो वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और ये मैं कहूँगा ये बेवकूफ़ लोग हैं जो इस तरीके की एक्टिविटी एक पशु के साथ करते हैं रील बनाने के लिए। फिर जब वो फंस गया बेचारा तो खुद आगे आगे भग रहा है। और ये कोई अजीब तरीके का इसकी बॉडी लैंग्वेज है। देखो बॉडी में भी मतलब एक तरह का कॉन्फिडेंस होता है ना, वो नहीं है इसमें। अगर डॉग कहीं चिपट जाए तो ये इतना भी कैपेबल नहीं होगा कि इसके हाथ में ना डंडा है ना ये पट्टे को बांधे हुए है। तो पशु के साथ रील बनाने का जो सिलसिला है ना, ये नया नहीं है, आए दिन हम आपको दिखाते हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। हर तरीके की वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ ताकि अब ये पुलिस ऑफिसर आप इनका पढ़ लेना। यहाँ पे ये क्या लिखा है, जीव आर्य करके, ऐश्वर्या करके इन्होंने शेयर करा है, ठीक है। अ मैसेज फॉर स्ट्रे एनिमल फीडर। अब यहाँ पे ये आईडी देख लो, आप जाके एक बार सुन लेना कि ऑफिसर क्या कह रहे हैं। बहुत वायरल है इनकी वीडियो अलग अलग तरीके से। जब भी ये इंटरव्यू देते हैं तो डॉग्स के फेवर में जो भी धाराएं हैं उसके साथ में बताते हैं कि डॉग फीडर के क्या राइट है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो राइट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब राइट ही राइट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जैसे कि वो पब्लिक प्लेस में बेवकूफ़ लेके घूम रहा है, उस तरीके की एक्टिविटी भी कई बार जब लोग करते हैं वो भी गलत है। गंदगी मचाते हैं वो भी गलत है। बहुत सी चीज़ें होती हैं तो इससे भी सावधान रहना है। अब इसके बाद और कौन सा बचा है यहाँ का, तो ये अंकल की बहुत ही बदतमीजी है। यहाँ पे ये जीव ऐश्वर्या ने ही शेयर करी है वीडियो। यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं इस कॉलोनी में। ये कहाँ का है ये तो मुझे नहीं पता, पर अंकल यहाँ पे खाना देने के लिए मना कर रहे हैं कि डॉग को आप कहाँ से आते हो, आपकी गली कौन सी है। ये यहाँ ये कहते हैं यहाँ क्यों आए हो, किसको देने आए हो, ज़्यादा धर्म का काम करो। यहाँ पे किसी आंटी ने कंप्लेंट करी होगी तो ये पड़ोस में से कुछ ऐसे एंटी डॉग जो हैं वो निकल के आ चुके हैं, ठीक है। और इन दोनों बहनों को पहले तो परेशान कर रहे थे। इधर एक आंटी भी आएगी कि तुम्हारा क्या मतलब है, नहीं खाना देने देंगे। वो कह रहा है बिल्कुल नहीं, वो डॉग को मारा भी है इन्होंने। यहाँ लोग वीडियो भी बना रहे हैं। तो ये कल मुझे मिली थी। अब ये देखो डिस्पोजल में उन्होंने रख रखा है। वो यही कह रहे हैं कि हम लोग साफ़ सफाई भी करके जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम गंदगी मचा के जाते हैं। वो कह रहा नहीं, डॉग को खाना देते हो गंदगी होती है, इनको या तो अपने घर लेके जाओ, नहीं तो यहाँ पे खाना नहीं दोगे। ये बार बार कह रहा है नहीं देने दूंगा खाना, यहाँ नहीं देने दूंगा, यहाँ नहीं देने दूंगा। ये बार बार ये रिपीट कर रहा है अंकल। तो वो लेडीज़ फिर कह रही है, फिर ये कह रहा है आपको कोई राइट नहीं है यहाँ खाना देने का। तो इसे ये भी कह रहे हैं कि आपको कोई राइट नहीं है यहाँ रोकने का, क्योंकि पब्लिक रोड को, पब्लिक गली को या प्लेस को लोग अपनी धन संपत्ति समझ लेते हैं। और यहाँ ये लोग, फिर ये अंकल भी अपोजिट बोलने लग गए उसके साथ मिलके। फिर ये आई है, ये आंटी ने स्पेशली बता रही हैं कि कंप्लेंट करी है, लड़कियों ने खुद बोला है। आप इनकी जीव ऐश्वर्या करके है ना, इनके पे जाके आप देख लेना, ठीक है। खाना देने से मना, तो आप भी इनको जितना हो सके ऐसी वीडियोस वगैरह को वायरल करा करो ताकि लोगों को पता लगे कि किस तरीके से जो डॉग फीडर हैं, एनिमल प्रोटेक्टर हैं, उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, आप लोग वीडियो देखते हो ना, शेयर करते हो ना लाइक करते हो। बहुत लोग करते भी हैं, यहाँ पे भी खैर 891 लोगों ने करा है, कमेंट भी 426 लोगों ने करा है, शेयर भी 223 लोगों ने करा है। और करना भी चाहिए। अगर आप एक डॉग लवर हो, एनिमल लवर हो, एनिमल प्रोटेक्टर हो, तो आपका फ़र्ज़ भी बनता है। अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं वीडियोस वगैरह बनाने में, तो आप लोगों को शेयर करना चाहिए ताकि लोगों को पता लग सके इनकी हकीकत के बारे में। ये देखो, तो यहाँ से मैंने वॉइस इसलिए बंद कर रखी कि कहीं भी कॉपीराइट ना आए, ठीक है। बहुत वीडियो हैं इसी तरीके से यहाँ पे। मैंने देखो काफ़ी वीडियोस मतलब ढूंढी, ठीक है। एक ये वाली चीज़ है, इसको तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। थोड़ा कॉमेडी बना रखी है। गाड़ी के आगे डॉग बैठा है, यहाँ पे एक छोटा बच्चा उसे थप्पड़ मार मार के देखो कैसे घसीट के लेके जा रहा है।
और इसीलिए डॉग बाइट के केस आते हैं। अगर यही चीज़ मैं दिखा दूं कि डॉग ने काट लिया, बहुत से लोग, अभी इस बच्चे की हरकत से क्या, डॉग का कभी भी एग्रेसिव वो हो सकता है, कभी भी वो काट सकता है। जिस तरीके से इस बच्चे की एक्टिविटी है, इसके माँ बाप कहीं दूर दूर तक नहीं है। पहले बच्चे ने उसको मारा है, उसके बाद यहाँ पे किस पेज से ये शेयर हुआ है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की एक्टिविटी भी करना ये भी गलत है मेरे हिसाब से तो, लेकिन अब लोग नहीं मानते हैं और यही तभी कारण होता है। कल मैंने रात को भी डाला है, वो वीडियो भी लास्ट में डाल दी है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। तो ये एक्टिविटी जो है ना, बाद में लोग कहेंगे नहीं जी डॉग काट लिया, डॉग ने बाइट कर लिया, डॉग बाइट हो गया, फिर ये न्यूज़ चैनल फैलाने लगेंगे। तो आप देखो ये कंडीशन ना, ये एक्टिविटी ही गलत है सबसे पहली बात तो। ये कॉमेडी नहीं है, हंसने का कितना भी वीडियो बना दो, बाद में फिर जब काट लेते तो फिर आप लोग एंटी न्यूज़ पब्लिश करने लगते हैं। अब एक लास्ट वीडियो मैं आपको दिखा के बंद करूँगा, और वो वीडियो कौन सी है, वो ये वाली वीडियो है जिसमें कुछ डॉग्स को उठा के भेजा जा रहा होता है शेल्टर। ये बेचारे को भेजा जा रहा है वो, ठीक है, भर के, बिगेस्ट पेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बना है, जो डॉग लवर हैं वो इस गाड़ी का नंबर शो करे, नगर निगम की गाड़ी है, नगर निगम में कंप्लेंट करी है कुछ यहाँ के रेसिडेंट्स वालों ने, तो जो भी सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे, कि आप फीडिंग क्यों कर रहे हो। यहाँ पे भी सेम केस है, सबसे बड़ी बात यही है। पर यहाँ नगर निगम ने पूरा पर्चा भर के, और ये व्यक्ति है, इसके साथ और भी महिलाएं दिखेंगी। अब ये कह रहा है बार बार सारे लोग कि आप वीडियो क्यों बना रहे हो, आपका वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है, आपका कोई मतलब नहीं है, आप वीडियो बंद करो पहले तो वो कह रही नहीं हमारा राइट है, आप जब डॉग को उठा रहे हो। ये यहाँ खुशबू गुप्ता ने शेयर करा है, ठीक है, आप खुद देखो। ये व्यक्ति उनसे कह रहा है हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो भी महिला है वो इनसे बात कर रही है कि आप डॉग को उठवा क्यों रहे हो, हम लोग खाना ही तो डालते हैं, किसी ने बाइट नहीं करा, कुछ नहीं है। ये बार बार यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट कर रही है अपनी बात को, ठीक है। बट व्यक्ति कह रहा है मुझे तो मतलब ही नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, उन पर अगर झपटेंगे वो करेंगे तो मैं तो भैया नहीं पसंद करता, मेरी तरफ से तो यही डाकू है, यही, ये सब इस तरीके की बातें कर रहा है। अब वो महिलाएं इसको समझाने की कोशिश कर रही है कि भैया ये कुछ नहीं करते, आप खुद देखो कि भैया ये बहुत प्यारे होते हैं, इनको वो कह रहा है कि आप तो खाना दे रहे हो तो आपके तो ये दो मतलब आपको कुछ नहीं कहेंगे, पर हम नहीं दे रहे तो ये वो कह रही है आप वीडियो क्यों बना रहे हो, आपका क्या मतलब है वीडियो बनाने का। ये देखो ये दो महिलाएं हैं जो पर्चा भर रही हैं हंस हंस के। बेजुबान के लिए तो ये कुछ भी कर लो, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि भाई उसको उठवाने से ये लोग अपने छोड़े होकर ये सोचते हैं हाँ पूरी गली और पब्लिक को बहुत है। अभी इनको गंदगी दिख रही है कि गंदगी इनकी वजह से मच रही है, पेड़ पौधों की वजह से भी होता है, वैसे भी अपने 10 तरीके की एक्टिविटी होती हैं, तो बच्चे भी करते हैं, यहाँ बच्चे का खेलना भी। अभी इस एरिए में यहाँ पे देखो ये डॉग्स को हटवाने के लिए उनको भरवा दिया है गाड़ी में, और ये भी एंटी डॉग सब जो भी आएंगे ना, एक बंदा बोलता हुआ दिख जाए तो सारे लोग उसके साथ में टोन से टोन मिलाने लगते हैं कि हाँ जी ये तो गलत कर रहे हैं, हाँ जी ये तो गलत कर रहे हैं, डॉग को मतलब उठवा दो, यहाँ पे डॉग्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये कह रही है तुम अपने घर लेके जाओ ना, जब यहाँ पे ऐसे क्या मतलब है। अब वो बेचारे अपने मतलब लगे हुए हैं कि भाई हमने ये बात कहने के लिए कि प्लीज़ डॉग को मत उठवाओ, बट कोई भी उनकी सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी उनकी मानने को, क्योंकि पब्लिक इकट्ठी हो गई है तो शोबाजी करेंगे, कहेंगे डॉग बाइट कर रहा है। इनके पास मुद्दा क्या है, यही तो बोलने का होता है कि डॉग ने बाइट करा, डॉग यहाँ पे काट रहे हैं एक दूसरे को। ये देखो डॉग की कंडीशन नगर निगम की गाड़ी में। और अभी हाल ही में सुना गया है, रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि सबको एक जगह पे एक मतलब इकट्ठा किया जाएगा। अब वहाँ पे सवाल उठाए हैं कि भाई क्या मेडिसिन, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर फूड, प्रॉपर मैन पावर होगी, जिस हिसाब से रेखा गुप्ता भी नई सीएम बनी है। पहले कह रहे हैं कि दिल्ली का केजरीवाल ने बनते के साथ ही यही डॉग्स के लिए बात कही थी। तो काफ़ी अभी डॉग लवर और संस्थाएं एक्टिव हैं, हो सकता है ज्ञापन वगैरह भी देंगे, बातें अपनी रखेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, क्योंकि देखो बेजुबान तो बोल नहीं सकता, तो उनके लिए जितनी भी संस्थाएं हैं वो फ्रंट लेंगी ही लेंगी। आपको वीडियो कैसी लगती है, अभी एक वीडियो और देखिए जिसमें मैंने खुद अपनी वॉइस के साथ बनाई है। जब भी डॉग्स को घुमाने जाओ ना, वीडियो बनाते हुए जाओ वाइल्ड एंगल पे, इससे कई फ़ायदे हैं। एक तो आप अपनी डॉग की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करोगे, आपको भी पता रहेगा, बाद में देखते हो कि आपका डॉग किस तरीके से कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ सही कर रहा है, अपनी फैमिली को भी शो कर सकते हो। और दूसरी बात, कुछ भी मतलब कहीं भी अगर गलत होता है ना, कोई भी अगर आपसे फालतू का करता है, पंगे लेता है कुछ भी, तो आप उसकी भी लीगली कंप्लेंट कर सकते हो, आपके पास एविडेंस होगा।
ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, अपने डॉग की एक्टिविटी को ज़रूर रिकॉर्ड करें, कहाँ पे वो क्या चीज़ें कर रहा है वो आपको भी पता रहेगा और आप लोगों के सामने जस्टिफिकेशन दे सकते हो। गाड़ी लेके चलो, अभी देख रहे हो यहाँ पे लोग टॉयलेट, चलो जल्दी चलो आओ। तो बड़ा ढीठ है हमारा, चिपक जाता है ग्रेस एक जगह पे। ग्रेस कहता है नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा, कुछ भी कर लो। चलो ग्रेस, कूड़े के ढेर में मैं इसको टॉयलेट पॉटी करवाने लाता हूँ। तो आज का टाइम ऐसा है कि आपके पास ना अगर एविडेंस नहीं है ना तो कोई भी कुछ भी बोल देगा। अब यहाँ पे देखो ये सारा ना साइड में बाइकों को रिपेयर करने की शॉप है। अब ये सारे गंदे कपड़े, फिल्टर्स, ये सब वो लोग यहाँ पे फेंक के जाते हैं, जबकि कूड़े की गाड़ी आती है वहाँ नहीं डालते, स्पेशली यहाँ आते हैं ये सब चीज़ें फेंकने। अब ग्रेस को पता नहीं लगा इसका यही प्लॉट है, और ग्रेस के सपोर्ट में आती है ये जो सोई रहती है ना हमारे घर के बाहर, ये ग्रेस को घुमाने आती है। पहले ग्रेस का दोस्त आता था, अब वो दोस्त आजकल पता नहीं कहाँ घूम रहता है। ये देखो अभी आए हैं, टॉयलेट करेंगे चले जाएंगे। स्पेशली यहाँ पे टॉयलेट करने के लिए भी आते हैं। रोड क्रॉस कर रहे हैं तो टॉयलेट नहीं कर रहे। यहाँ पे बड़े बड़े होल बना दिए हैं, शायद भूत या कोई कुछ रहता है। अब करेगा ग्रेस टॉयलेट, नहीं पॉटी करेंगे तो वो यहाँ चली गई। चलो जी, बहुत बड़ी परेशानी हमारी हल होगी। ग्रेस ने पॉटी कर लिया। सबसे बड़ा काम मुझे लगता है यही है, इसको बाहर से घुमा के लेके आऊँ या यहीं से ले जाता हूँ। छोड़ो, अभी तो माहौल सही है, अभी गर्मी नहीं है, एकदम से भयंकर गर्मी निकलेगी और फिर अक्टूबर नवंबर में मेरे पास हिंदू हाँ हाँ हिंदू नहीं है ना हमारे पास दूध और टमाटो केचप की खुशबू आ रही है यहाँ पे। कोई घर में कुछ बना रहा होगा। ग्रेस की आदत, घूम आएगा लेकिन के आगे ना बर्तन तो रखती है लेकिन हमेशा खाली पड़े रहते हैं। मैंने आपको कई वीडियो में दिखाया होगा।
अभी मैं डॉगी के लिए अभी मतलब रोटी वगैरह बना के जा रहा था। अपने लिए भी मैंने थोड़ा सा वो खाना लिया है क्योंकि अभी आज कल ज़्यादा खाना नहीं है, तो यहाँ पे मैंने डाला है। अब इसकी हालत देख लो। एक्चुअली यहाँ पे गली में काफ़ी कुत्ते हैं, लेकिन कुछ कुत्ते इसको खाने नहीं देते। अब क्या होता है ना, कुछ तो खा के शेर बन जाते हैं, अब कुछ बेचारे ऐसे मरियल से रह जाते हैं। देखो इसकी हड्डी तक दिख रही है। सिर्फ यहाँ बर्तन हमेशा खाली पड़े रहते हैं, ये पता नहीं किसी ने रखा है। तो कम से कम बर्तनों को खाली मत रखो, अगर ला ही रहे हो ना तो कम से कम उसमें कुछ ना कुछ डाल ही दो ताकि इनके पेट तो पड़े। अभी दिखाने के लिए बर्तन, पानी के लिए कुछ नहीं डालते। कई लोग तो मैंने देखा है पानी तो कम से कम डाल दिया कर, चलो रोटी नहीं दे सकते, बर्तन रखे होने से भी क्या फ़ायदा है ऐसे।